चूँकि हम गोरखपुर से हैं मूलतः, तो वहाँ जौन आंचलिक भाषा है ओके कहल जाला भोजपुरी, लेकिन वो भोजपुरी नहीं है जौन देवरिया से आगे समस्तीपुर से लेके वहाँ चंपारण तक बोलल जाले। हमरे यहाँ जौन भोजपुरी है वो अवध क्षेत्र से चलल है अवधि के रूप में, और धीरे धीरे भोजपुरी में परिवर्तित भइल है। तो अवधि का प्रभाव भोजपुरी के अपेक्षा हमरे यहाँ के आंचलिक भाषा में अधिक है। तो अंदर से हम अवधि हैं, काहे से कि आधा से अधिक शब्दावली जौन है अवधि का है, भोजपुरी का कम है, कहल कुछ भी जा। और वैसे भी जे रामचरितमानस पढ़ी, तुलसी बाबा के गाई, तो मन से वैसे ही अवधि हो जाए। ये हिसाब से भारत के अधिकांश हिंदू अवधिभाषी हैं। काहे से कि हम ही नहीं मानत हैं कि केहू ऐसनो हो हिंदू में जे कभी न कभी रामचरितमानस का पारायण न कैले होखे। निश्चित रूप से दुइये चार ठो चौपाई याद होखे, दुइये चार ठो दोहा याद होखे, लेकिन संभवे नहीं है कि याद न होखे। संभवे नहीं, कुछ नहीं कही तो लोकोक्ति के रूप में कही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कुछ न कुछ तो कहबे करी। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तमाम कौनो ऐसा ग्रंथ दूसर नहीं हो जेकर जनश्रुति में इतना ज़्यादा उपयोग होत हुई जितना रामचरितमानस के पंक्ति का उपयोग होला। बाबा अनेरे नहीं गावल जाला, बाबा खाली रामचरितमानस में राम कथा नहीं लिखल है। हमें राम कथा तो उनके पहले बहुत जनी लिखल रहल हैं। राम का जन्म उनके पता नहीं कितना हजार साल पहले, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में रहना, तो कितना हजार साल पहले भइल हुई। लेकिन बाबा जौन लिखल हैं राम कथा के समानांतर जनमानस के लिखल हैं, जौन आवश्यकता रहल दैनिक जीवन के, जौन संस्कार चाहत रहल हिंदू समाज में, जौन के पुनर्स्थापना कैले का आवश्यकता रहल, बाबा मूलतः होके लिखल हैं। यही से तमाम पंक्ति उनकर लोकोक्ति भैलिन, जनश्रुति में अलिन। और दूसर सबसे बड़ी बात यह है, बाबा एगो बहुत बड़ा काम कैल केहू के मतलब जय हमार व्यक्तिगत रूप से सोचली है कि वो शैव संप्रदाय के और वैष्णव संप्रदाय के एक क दियाना। अगर वो नहीं कैले रहते हैं तो आज जौनो तनी मनी हमन में एकता बा, संभवतः वो नहीं रहल रहत। जैसे हमन के सिया सुन्नी ऐसा जौन हाल सिया सुन्नी इनका होता, वह हमनों को होता, हमनों के आपस में कटौवल मरौवल करते हैं। वह शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूँ नहीं मोहि पावा, शंकर विमुख भगत चहमोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। कह दिया ना, अब राम के वो सबसे बड़ा शैव बता दिया ना एक तरह से। अब जेके अब लड़े हो के लड़े, शिव के सबसे बड़ा वैष्णव बता दिया ना। अब ऐसे बड़ा हम हिंदू समाज पर ऐसे बड़ा उपकार और का हो सकला। यही से हमके लगला कि यही से वो संभवतः ये चीज़ का बार बार जिक्र कैला। संभावना रहल हुई ए तरह के कि भविष्य में ए तरह का कपर फुटौल हुई आपस में, तो ओके लेके वो चीज़ के वो पहले ही से एक सतर्कता तो हमारे मतलब सनातन धर्म पर ही बहुत बड़ा उपकार बाबा कर रहा है। तब ऐसे उनके मतलब कोटि कोटि प्रणाम बा। हर तरह से एक समाज सुधारक के रूप में, एक दिशा निर्देशक के रूप में आगामी भारत के और हिंदू समाज के, सिर्फ कथा के ही करते नहीं, ये सारी चीज़ करते जौन है उनके प्रणाम बा। और उनके निमित्त 2-3 ठो सवैया हम लिखले बाटी। और अवधि और उनके जोड़ी के, अब सवैया किंग के सामने बैठल बाटन तनी नर्वस होता टे। अरे बहु भांति सनातन पावन कै, मन भावनी मित्र भई अवधि। और जनमानस को महकाई गई, शुचिवासित इत्र भई अवधि। और सब चित्र सियापति के गढ़ी के, चिरकालिक चित्र भई अवधि। और जब रामचरित्र रचो तुलसी, तब और पवित्र भई अवधि। और
अच्छा, और अब जब रामचरित्र रचो तुलसी तब और पवित्र भई अवधि। आगे सुनिए। जब म्लेच्छन कै उत्पात भयो अरु धर्म अधर्म में रार नधी, इक संत महंत के आवन से जन के मन में नव आस बंधी। पुनि लेखनी जागी गई तब ही शुभ धर्म सुभाव सुशब्द सधी। तब रामचरित्र रचो तुलसी तुलसी सी पवित्र भई अवधि। और बस एक और, मृदुता शुभतायति पावनता अरु कोमलता से लसी अवधि। प्रिय गीत सुगीत पुनीत गढ़े बहु छंद प्रबंध बसी अवधि। अति कर्ण प्रिय मधुरा मधुरा मधु पीयूष पाग रसी अवधि। और जब रामचरित्र रचो तुलसी हर आंगन में बरसी अवधि, हर आंगन में बरसी अवधि। अब आइए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।